नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, हमारी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में बच्चे आने शुरू हो गए हैं और जल्द ही 1 मार्च से आपके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। साथियों, जैसे ही बच्चे आने आपके यहाँ शुरू होंगे तो आपको शिक्षण कार्य प्रारंभ करना होगा, लेकिन इस बार जो शिक्षण कार्य होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जैसा आप पिछले सत्र से पढ़ाते आ रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको एक बिल्कुल नई शुरुआत करनी है। मिशन प्रेरणा के तहत एक समृद्ध कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसमें पूरे शिक्षण कार्य को 8 सप्ताह में डिवाइड किया गया है। 8 सप्ताह में आपको क्या कार्य करना है ये आपको पहले से डिसाइडेड है कि आपको भाषा में बच्चों को क्या कराना है, ये आपको पहले से पता है। तो 8 सप्ताह के कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले एक शून्य सप्ताह आपको चलाना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत शून्य सप्ताह की अवधारणा आखिर क्या है हमारा शून्य सप्ताह, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि शून्य सप्ताह के अंतर्गत बच्चों को प्रत्येक दिन क्या क्या काम करवाना है। मैं आपको पूरी डिटेल में आज इस वीडियो में बताऊंगा कि शून्य सप्ताह के 6 दिन आपको क्या क्या काम कराना है। इसलिए साथियों, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। समृद्ध मॉड्यूल जल्द ही आपको आपके विद्यालय में पहुंच जाएगा, उसमें आपको सब डिटेल मिल जाएगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये शून्य सप्ताह है क्या। शून्य सप्ताह की संकल्पना और दैनिक कार्य योजना। 8 सप्ताह का आपका समृद्ध कार्यक्रम है। तो 8 सप्ताह के इस भाषा शिक्षण योजना की शुरुआत के पहले, यानी जब आपको शुरुआत करनी है 8 सप्ताह की, उससे पहले स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों के साथ 1 सप्ताह तक परिचय और वार्म अप गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। 1 सप्ताह तक आपको परिचय करना है बच्चों के साथ, और वार्म अप, जिस तरह से हम किसी खेल को शुरू करते हैं उससे पहले हम वार्म अप करते हैं, वो काम हमें 1 सप्ताह तक करना है। इसे हमने शून्य सप्ताह का नाम दिया है, इसको हम शून्य सप्ताह कहेंगे। इस संदर्शिका, जो आपकी संदर्शिका है समृद्ध मॉड्यूल, उसके पाठ 2 में इसके बारे में बातचीत की गई है। इस पाठ में हम शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना पर भी चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या कार्य इसमें करना है। इस सप्ताह में भी हमें 120 मिनट उपलब्ध होंगे, लेकिन हम इसे मौखिक भाषा विकास या डिकोडिंग कालांश में विभाजित नहीं कर रहे। हमारा इसका मतलब नहीं है इस सप्ताह में जो हम कार्य कर आएंगे कि इससे हम बच्चों का मौखिक भाषा विकास करा रहे हैं या डिकोडिंग करा रहे हैं। यह हमारा सप्ताह वार्म अप के लिए है। इस सप्ताह में गतिविधियों को सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से जोश बढ़ाने के लिए, उनमें स्कूल में जोश आ जाए, उनमें बढ़ाने के उद्देश्य से इसको कराया जाएगा। यह गतिविधियों के स्वरूप एवं कठिनाई के स्तर से देखा जा सकता है। अब देखते हैं शून्य सप्ताह की दैनिक कार्य योजना हमारी क्या क्या होगी। क्योंकि शून्य सप्ताह को भी 6 दिनों में डिवाइड किया गया है, तो आपको कुछ नहीं, जो आपको बताया गया केवल आपको उसी के अनुसार चलना है। तो पहला दिन देखते हैं कि पहले दिन हमें क्या कराना है। सबसे पहले बच्चे आपके विश्वविद्यालय में आ जाएंगे, तो पहला सत्र जो होगा हमारा वो परिचय सत्र होगा। उसमें सबसे पहले आप बच्चों को उनका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, उनके परिवार में कौन कौन है और उन्हें खाने में क्या पसंद है। ये सब बातें आप बच्चों से करेंगे और ये बच्चे इनको बताएंगे। इससे पहले आप बच्चों को अपने बारे में बता सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस चीज़ को आपको पढ़ाऊंगा। इस तरह से अपने बारे में जो भी आप बता सकते हैं उसको बताइए। उसके बाद आता है दूसरा सत्र कहानी का। अब आपको क्या करना है, सभी बच्चों को एक गोलाकार उसमें बिठा देंगे, गोले में, और उन्हें स्थानीय भाषा में कोई कहानी पूरे हाव भाव के साथ सुनाएंगे। कोई भी कहानी जो आपके याद हो, और अगर आपके याद नहीं आती तो आप आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 68 से दर्जी और हाथी की कहानी भी आप सुना सकते हैं। आप दर्जी और हाथी की कहानी बच्चों को सुनाइए हाव भाव के साथ। कहानी सुनने के बाद इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत करें। कुछ साधारण और अनुभव वाले प्रश्न उनसे करें। उन्हें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कह सकते हैं। आप कहें कि अपने मन में कोई एक चित्र बना लो। उसके बाद चित्र बनाने के बाद आप
इस पर आप बच्चों से अवश्य बात करें और जानने का प्रयास करें उन्होंने क्या बनाया और क्यों बनाया। उसके बाद तीसरे सत्र में आपको क्या करना है, मौखिक खेल गतिविधि आपको बच्चों के साथ करानी है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 69 से क्या क्या होता है यह गतिविधि आपको बच्चों को करानी है। उसके बाद नेक्स्ट सत्र में कविता, बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई कविता पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। फिर सभी बच्चों को आपके साथ साथ कविता गाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें। उसके बाद आपको क्या करना है, चित्र चार्ट पर बात करनी है। आपको चित्र चार्ट मिले हुए हैं, जैसे आपका चित्र चार्ट परिवार है उस पर आपको कार्य करना है। इसमें बच्चों को एक गोले में बिठाएं ताकि सभी को चित्र चार्ट दिख सके। चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ बातचीत करें और सबसे पहले उन्हें चित्र में क्या क्या दिख रहा है ये पूछें, उनके नाम बताने को कहें। बच्चे किसी भी भाषा में इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं, हो सकता है जो आपके दिमाग में उससे अलग अपनी भाषा में उसका नाम भी बताएं। फिर आप बच्चों से चित्र में क्या हो रहा है इस पर अनुमान लगाने को कहें। बच्चे शब्दों या अधूरे वाक्यों में अपनी बात बता सकते हैं। सभी प्रतिक्रियाओं को सुने और छोटे और सरल सवालों की मदद से चित्र के प्रति उनकी रुचि को और बढ़ाएं। तो ये आपको पहले दिन ये काम करना है। उसके बाद दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन में आपको चित्र चार्ट पर फिर दोबारा से बातचीत से शुरू करना है। दूसरा दिन, इसमें चित्र चार्ट आपको सड़क दिया हुआ है, सड़क पर कार्य किया जाएगा। पिछले दिन की तरह इस पर बातचीत करें, जैसे आपने उस पर बात की थी इस पर बात करें। उसके बाद कहानी, सभी बच्चों को एक गोलाकार में बिठाएं और उन्हें सहज एक पाठ 8 शेरू कहानी को पढ़कर सुनाएं। देखिए इस बार जो आपको कार्य करना, अपने मन से कुछ नहीं करना, जो आपको बताया जा रहा है वही आपको कार्य करना है। इससे पहले आप अपने बच्चों को अपनी अपनी सहज की प्रतियों को निकालने को कहें और पाठ 8 में देखने के निर्देश दें। आप उन्हें सहज 1 से पाठ 8 में दिए गए चित्रों को दिखाएं और उन्हें अपनी पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए पाठ 8 के चित्रों पर लाने को कहें। चित्रों के आधार पर कहानी में क्या हो रहा है इसका अनुमान आप उन्हें लगाने दें। बच्चों की प्रतिक्रियाओं को सही या गलत उत्तर में न बांटें और हर जवाब को कक्षा में स्थान दें। अब उन्हें किताब में से कहानी सुनाएं। पाठ के शीर्षक पर उनका ध्यान दिलाएं। कहानी सुनने के बाद आप इस कहानी पर बच्चों से थोड़ी बातचीत करें और उन्हें यह भी पूछ सकते हैं कि इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक या कोई और नाम भी हो सकता है क्या। आखिर में उन्हें आप अपने मन से कोई भी चित्र बनाने को कहें और उस पर बातचीत करें। उसके बाद तीसरे सत्र में आपको मौखिक खेल गतिविधि करानी है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 69 से ओला ओला बम का गोला, ये गतिविधि आपको बच्चों को करानी है। उसके बाद कविता, पहले दिन की तरह ही इस दिन भी कविता का कार्य किया जाएगा। आप अपने मन से कोई भी स्थानीय कविता ले सकते हैं। पिछले दिन की कविता को भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद मोटर स्किल यानी कि कौशल का विकास बच्चों को करना है। बच्चों को 5-6 छोटे समूह में बांटें और उन्हें एक कागज या पेपर प्लेट में 3-4 अनाज, अलग अलग अनाज दें, जैसे चावल, गेहूं, दाल, मटर, राजमा। अब हर समूह को इनको अलग अलग छांटने को कहें। इससे बच्चों को एक दूसरे से बात करने के मौके के साथ साथ उन्हें एक ग्रुप में कार्य करने का अनुभव मिलेगा। तो ये काम आपको दूसरे दिन कराना है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे दिन की। तीसरे दिन आपको क्या कराना है, परिचय। बच्चों को जोड़ों में बैठने को कहें और एक दूसरे को स्कूल में अब तक क्या अच्छा लगा इस पर बातचीत करने कहें। एक दूसरे से बात करनी है बच्चों को कि तुम्हें स्कूल में अब तक क्या अच्छा लगा। इसका एक उदाहरण गतिविधि की शुरुआत में दें। इससे बच्चों को क्या क्या बातचीत करनी है उसकी थोड़ी समझ बनेगी। गतिविधि के अंत में 5-7 बच्चों को अपनी बातों को पूरी कक्षा के सामने साझा करने को कहें। आप भाषा या व्याकरण की दृष्टि से उनकी प्रतिक्रिया को न आंकें और नहीं सुधार करें उसमें। उसके बाद कहानी, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 67 से 68 में से कोई भी कहानी आप ले सकते हैं। पूरे हाव भाव से कहानी सुनाने के बाद बच्चों को इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाने को आप कहें। बच्चे इस तरह की कहानी नहीं सुना पाएंगे जैसे आपने उन्हें सुनाई हो, क्योंकि यह एक उच्च स्तर का कौशल है। बच्चे कुछ शब्दों में, अधूरे वाक्यों में और कहानी में अनेक तरह के बदलाव करते हुए कहानी सुनाएंगे। इसे कक्षा में जगह दें और सुधार करने से बचें। आपको सुधार नहीं करना कि बच्चे ने क्या बताया। यहां उद्देश्य बच्चों को गतिविधि से जोड़ना, उनमें विश्वास पैदा करना और धीरे धीरे सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ना है। उसके बाद तीसरे दिन की बात, तीसरे दिन ही हमारा चल रहा है, लेबलिंग पर कार्य कराना है आपको। बच्चों को अपनी कक्षा में अवलोकन करने को कहें
और कक्षा में दिख रही चीज़ों के नाम बोलने को कहें। बच्चों से कहें कि अपनी कक्षा में देखो क्या क्या आपको चमक रहा है। आप शुरुआत में बच्चों को एक दो उदाहरण दें, बच्चों द्वारा बोले जाने वाली चीज़ों को बोर्ड पर लिखें और फिर बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने को कहें। इस सूची में कुछ चीज़ों के नाम को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें और उस चीज़ के ऊपर चिपका दें। मान लीजिए जो भी आपको दिख रहा है, जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर लिख के दीवार लिख के आप चिपका दें। बोर्ड, कुर्सी, घड़ी, दरवाजा, खिड़की, टेबल आदि। अगले 2-3 सप्ताहों में बच्चों को चार्ट पेपर पर लिखे नामों को देखकर पढ़ने के मौके दें और उन्हें अभ्यास कराएं। उसके बाद कविता, बच्चों को सहज 1 से पाठ 1 की कविता रेलगाड़ी को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। फिर सभी बच्चों को आपके साथ साथ कविता गाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसे कम से कम 2-3 बार करें। बच्चों को भी हाव भाव के साथ कविता गाने को कहें। पिछली कविताओं को भी शामिल करें और बच्चों के साथ गाएं। उसके बाद आपको मोटर स्किल्स में कराना है। बच्चों को 5 से 6 छोटे समूह में बांटें और उन्हें एक कागज या प्लेट में अलग अलग रंग की पंखुड़ियाँ को दें। अब बच्चों को इन फूलों और पंखुड़ियों को रंगों के आधार पर विभाजित करने को कहें। यह आपको बच्चों को कराना है। उसके बाद चौथे दिन की बात करें, अनुभव पर चर्चा। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहें और उन्हें अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में कुछ बातें करने को कहें। इसका एक उदाहरण गतिविधि शुरुआत में दें। इससे बच्चों में को क्या क्या बातचीत करनी है उनकी समझ थोड़ी सी बन जाएगी। गतिविधि के अंत में 5-7 बच्चों को अपनी बातों को पूरी कक्षा के साथ साझा करने को कहें। ध्यान रखें कि अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों को कक्षा के सामने अपनी बातों को रखने का अवसर मिले। आप भाषा या व्याकरण की दृष्टि से उनकी प्रतिक्रिया को न आंकें और न ही सुधार करें। उसके बाद कहानी, सहज 1 पाठ 10 रीता की गुड़िया पर पिछले दिन की तरह ही कार्य करें। उसके बाद प्रिंट से परिचय पर कार्य, बच्चों को बारी बारी से अपने नामों को बोलने को कहें और आप उनके नामों को बोर्ड पर लिखें। फिर बच्चों को बोर्ड पर क्या लिखा है इसकी पहचान करने को कहें। अगर बच्चे अपने नामों को बोर्ड से पहचान कर बताने में गलती करें तो उनका सुधार करें। अब इन नामों को चार्ट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें और कक्षा की किसी दीवार पर चिपका दें। इस चार्ट को बच्चों की नज़र के स्तर पर रखें ताकि उनकी नज़र अपने नामों पर पड़ती रहे। अगले 2-3 सप्ताह में बच्चों को अपने नामों के चार्ट पेपर से देखकर पढ़ने के मौका दें और अभ्यास कराएं। उसके बाद कविता, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 प्रश्न संख्या 62 में से 65 से कोई भी कविता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। इस पर वैसे ही कार्य करें जैसे आपने पिछले दिन किया था। इस दिन आपको मोटर स्किल में क्या करना है, बोर्ड पर कुछ आकृति बनाएं जैसे गोला, त्रिभुज, आयत, वर्ग, शंकु, अंडाकृति आदि, और बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनाने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहें। बच्चे अपना नाम सही से नहीं लिख पाएंगे, यह मुमकिन है, परंतु बच्चों ने जैसा भी लिखा है वह अभी के लिए ठीक है। आप बच्चों के इस कार्य को कक्षा के किसी एक दीवार पर चिपका दें। उसके बाद आपका आता है सप्ताह 5। 5वें सप्ताह में आपको क्या करना, 5वें सप्ताह नहीं 5वें दिन, शून्य सप्ताह चल रहा है, उसमें 5वें दिन आपको क्या कराना है। सबसे पहले सत्र में आप अनुभव पर चर्चा कराएंगे। बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहें और उन्हें अपने पसंदीदा खेल के बारे में कुछ बातें करने को कहें। इस गतिविधि को पिछले दिन के अनुभव पर चर्चा की तरह कराएं। उसके बाद कहानी, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 प्रश्न संख्या 66 से 68 में से कोई भी कहानी ले सकते हैं। इस पर पिछले दिनों की तरह ही कार्य करें। उसके बाद लेबलिंग एवं प्रिंट से परिचय पर कार्य, कक्षा में अभी तक कराए गए लेबलिंग और प्रिंट से परिचय पर अभ्यास करें। उसके बाद कविता, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पृष्ठ संख्या 62 से 65 से कोई भी कविता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। इस पर वैसे ही कार्य करें जैसे आपने पिछले दिनों में किया है। उसके बाद मोटर स्किल या कौशल, इसमें आपको क्या कराना है। 5वें दिन बोर्ड पर कुछ नए शब्द बनाए जैसे आम, इमली, सेब, बल्ला, गेंद, फूल, चूहा आदि, और इन चित्रों के नीचे इनके नाम भी लिखें। आपको चित्र बनाने हैं, उनके पीछे नाम लिखना है। इन चित्रों की बनावट को सरल रखें ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर बनाने, इनके नाम लिखने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को आप नाम लिखने कहें। अब बच्चों के इस कार्य को कक्षा की किसी एक दीवार पर आपको चिपकाना है। उसके बाद लास्ट दिन आपका 6वां दिन है आपका। इसमें आपको क्या करना है, अनुभव पर चर्चा।
बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठने को कहें और उन्हें घर से स्कूल की तरफ आते समय क्या क्या देखा या क्या क्या देखते हैं इस पर कुछ बातें करने को कहें। इस गतिविधि को पिछले दिन के अनुभव पर चर्चा की तरह कराएं। उसके बाद आपको कहानी सुनानी है बच्चों को। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 प्रश्न संख्या 66 से 68 में से कोई भी कहानी ले सकते हैं। इस पर पिछले दिनों की तरह ही कार्य कराएं। लेबलिंग पर कार्य, कक्षा में अभी तक कराए गए लेबलिंग के कार्य का अभ्यास कराएं। उसके बाद कविता, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 प्रश्न संख्या 62 से 65 से कोई भी कविता बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाएं। इस पर वैसे ही कार्य करें जैसे आप पिछले दिनों से किया है। उसके बाद इसमें आपको मोटर स्किल में आपको क्या करना है, बोर्ड पर कुछ नए चित्र बनाएं, जैसे किताब, पेन, टेबल, बोतल, तारा, पहाड़ आदि। इन चित्रों के नीचे इनके नाम भी लिखें। इन चित्रों की बनावट को सरल रखें ताकि बच्चों के लिए आसानी हो। बच्चों को इन्हें देखकर एक पेपर में बनाने, इनके नाम लिखने और रंग भरने को कहें। पेपर के ऊपर वाले हिस्से में बच्चों को अपने नाम लिखने को कहें। अब बच्चों के इस कार्य को कक्षा के किसी एक दीवार पर चिपका दें। तो इस तरह से आपको 6 दिन तक कार्य कराना है बच्चों को और ये हमारा शून्य सप्ताह होगा। जल्द ही मैं आपके लिए प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, किस सप्ताह में क्या क्या कार्य कराना है इसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।